हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके लिए परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? सही विकल्प है सी, बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, दैत्यरी, सूर्योदय या देवेंद्र? सही विकल्प है बी, दैत्यरी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या कर्मधारय समास? सही विकल्प मित्रों सी, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 4, धनंजय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु समास? सही विकल्प है ए, बहुव्रीहि समास है धनंजय में। क्वेश्चन नंबर 5, ओह यह पिट गया में कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प मित्रों बी, विस्मयादिबोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहते हैं? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशी शब्द? सही विकल्प है सी, तद्भव शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है? सुंदर होना, समृद्ध होना, मधुरभाषी होना या निर्लज्ज होना? सही विकल्प मित्रों डी, निर्लज्ज होना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है? कौन नहीं है? क, ख, स, स, ट, ठ या ज, झ? सही विकल्प है डी, ज, झ। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्मुखी का सही विलोम है? अनावृष्ट, चतुर्मुखी, अपकर्ष या बहिर्मुखी? सही विकल्प है डी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 10, यह कथन यह काम मैं भी कर सकता हूँ, यह काम मैं भी कर सकता हूँ वाक्य में निपात है? या मैं भी या काम? सही विकल्प है सी, भी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? सिंधी, प्राकृत, फारसी या अवधी का? सही विकल्प मित्रों है सी, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 370? सही विकल्प मित्रों सी, अनुच्छेद 343 में
क्वेश्चन नंबर 13, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950 को? सही विकल्प मित्रों है सी, 14 सितंबर 1949 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या देशज भाषा? सही विकल्प मित्रों ए, राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है? अनु प्लस एषण, अन्वय अन्वेधन एषण, अनुधन वेषण, अनुधन ऐषण या अन्वेषधनड़ा? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अनु प्लस ऐषण सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अष्टाध्यायी में समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, द्विगु समास है अष्टाध्यायी में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? सही विकल्प कौन है? कवित्री, रचयिता, ईर्ष्या, रचयिता या उज्ज्वल? सही विकल्प है सी, रचयिता। उज्ज्वल ये सही होता मित्रों, उज्ज्वल। ईर्ष्या ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी या अंग्रेजी? सही विकल्प है डी, अंग्रेजी। अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है, अंग्रेजी भाषा है, यह रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। देवनागरी लिपि है देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। गुरुमुखी पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 19, अली और अली का क्रमशः अर्थ है? कौन सही है? सही विकल्प है, एक अली का अर्थ होता है भौरा, दूसरे अली का अर्थ है सखी। सही विकल्प है बी। क्वेश्चन नंबर 20, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या अनुप्रास अलंकार? सही विकल्प है ए, यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21, वह धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे है क्रिया है, क्रिया विशेषण या विशेष? सही विकल्प है बी, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तलवार उपयोगी शस्त्र है, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ, मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, राम ने रोटी खाया? सही विकल्प है मित्रों डी, राम ने रोटी खाया। ये अशुद्ध है और तीनों वाक्य शुद्ध है। ये होना चाहिए था राम ने
राम ने रोटी खाई। क्वेश्चन नंबर 23, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या वाक्यांश? सही विकल्प मित्रों बी, शब्द। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी या शाखामृग? सही विकल्प मित्रों डी, शाखामृग। शाखामृग गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यह बंदर का पर्यायवाची है, बानर का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या उपर्युक्त सभी? सही विकल्प मित्रों डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयागराज इलाहाबाद में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी या बघेली? कौन बोली जाती है? सही विकल्प है ए, अवधी बोली जाती है प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराधिकार में मिली जायदाद संपत्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं? वसीयत, धरोहर, अनुदान या रिक्त? सही विकल्प मित्रों डी, रिक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, घर में कोई है वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? सही विकल्प है डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 29, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? सही विकल्प है बी, विशेषण के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक, प्रेम वाटिका, तुलसीदास, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, प्रेम वाटिका तुलसीदास ने नहीं लिखा है। प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। और तीनों विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि या यड़ स्वर संधि? सही विकल्प मित्रों डी, यड़ स्वर संधि है ये अत्याचार में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन अर्ध स्वर है? या वा, सा सा, का खा, ना अड़ा? सही विकल्प है ए, या और वा अर्ध स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया के मूल को कहते हैं? क्या कहते हैं? लिंग, वचन, कारक या धातु? सही विकल्प मित्रों डी, धातु कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज या पाथेय? सही विकल्प है सी, मनोज। कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया, कर्ता या कर्म, कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्म, क्रिया? सही विकल्प है डी, पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया होती है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? आगम का विलोम, सुगम, दुर्गम, आगम या अवागम? सही विकल्प है बी, ए, सुगम है। आगम का विलोम सुगम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्युत्पन्न में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? पर, प्रति, प्रत्यु या प्रत्युत? सही विकल्प है बी, प्रति। क्वेश्चन नंबर 38, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? सही विकल्प है डी, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 39, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक, अनिवार्य, अनावृत या अनावृत? सही विकल्प मित्रों बी है, अनिवार्य है। जिसे टाला ना जा सके वह अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40, जो आज का लास्ट क्वेश्चन मित्रों चैनल पर बने रहना और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जाते समय चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। कौन पुल्लिंग शब्द है? चाय, लस्सी, दही या मकड़ी? सही विकल्प मित्रों सी, दही। दही पुल्लिंग शब्द होता है और सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। धन्यवाद मित्रों।